दोस्तों, क्या आपको पता है कि हम महीने के 10,000 रुपये इन्वेस्ट करके कुछ ही सालों में उसको 1.5 करोड़ कर सकते हैं। अगर नहीं पता तो डोंट वरी, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, आपको सब पता चल जाएगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पावर ऑफ कंपाउंडिंग को बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे, या यूं कहें तो बच्चों की भाषा में, जिसे देखने के बाद आपके पावर ऑफ कंपाउंडिंग से रिलेटेड जितने भी सवाल हैं कि हमें अपने पैसे कहाँ पर इन्वेस्ट करने चाहिए और कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए जिससे कि हम करोड़पति बनकर रिटायर हो सकें, इन सारे सवालों के जवाब आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं। हम पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में तो हमेशा पढ़ते ही रहते हैं कि ये किस तरह से काम करती है। वॉरेन बफेट ने 11 साल की उम्र में ही इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था, क्योंकि उन्होंने बचपन में ही पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझ लिया था। हमें ये सब तो पता है, पर हमें ये नहीं पता कि हमें अपने पैसे कहाँ पर इन्वेस्ट करने हैं और किस तरह हम मंथली SIP स्टार्ट करके कुछ ही सालों में करोड़पति बन सकते हैं। अब जिन लोगों को SIP नहीं पता है, SIP का मतलब है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी कि आपको हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करते रहना है और फिर बस उसे कंपाउंड होने देना है, फिर आपको कंपाउंडिंग का मैजिक दिखाई देगा। तो आज हम यहाँ पर देखेंगे कि आप कहाँ पर अपनी SIP स्टार्ट कर सकते हैं, और अगर आपने कुछ सालों पहले अपनी SIP स्टार्ट की होती तो आज आप कितने पैसे कमा चुके होते। और ये सब हम सिर्फ हवा में बातें नहीं करेंगे, हम एक्चुअल डेटा के हिसाब से समझेंगे, लास्ट कुछ सालों के रिटर्न्स देखेंगे जो कि बिल्कुल एक्यूरेट हैं। हमें ये तो पता है कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग काम कैसे करती है, हमें इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट मिलता रहता है और वो पैसे कंपाउंड होते रहते हैं। सबसे पहला सवाल लोगों के दिमाग में ये होता है कि हमें SIP स्टार्ट कब करनी चाहिए। अगर आप जॉब करते हो तो आपको अपनी SIP की इंस्टॉलमेंट उस दिन रखनी चाहिए जिस दिन आपकी सैलरी आती हो। जैसे कि हर महीने की 5 तारीख SIP की डेट सेट कर सकते हो और हर महीने की 5 तारीख को आपके अकाउंट से ऑटोमेटिकली पैसे कट जाया करेंगे, क्योंकि महीने की आखिरी तारीख तक किसी के पास भी पैसे बचते ही नहीं हैं। इसीलिए आपको महीने की स्टार्टिंग की डेट ही फिक्स कर देनी चाहिए। अब दूसरा सवाल आता है कि अगर हमने अपनी SIP बीच में ही छोड़ दी या फिर अगर हम इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पाए तो क्या होगा। अगर आप महीने पर अपनी इंस्टॉलमेंट नहीं भर पाए तो कोई बात नहीं, ये कोई बैंक की EMI नहीं है जो कि आपके ना भरने पर बैंक वाले आपको उठा कर ले जाएंगे, तो हमें बिल्कुल भी डरना नहीं है। तीसरा सवाल, लोगों को लगता है कि अगर एक बार हमारी SIP शुरू हो जाती है तो हम उसे बंद नहीं करवा सकते। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आप कभी भी अपनी SIP बंद करवा सकते हैं। इन सब के बावजूद भी लोग पैसा इन्वेस्ट क्यों नहीं करते हैं या फिर SIP कंटिन्यू क्यों नहीं रख पाते हैं, इसका मेन रीज़न है वॉलेटिलिटी, क्योंकि मार्केट ऊपर नीचे होती रहती है और इसके डर से लोग अपने पैसे निकाल लेते हैं। चलिए अब इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यह है हर्ष और इसकी एज है 22 साल। इसके सारे दोस्त मौज मस्ती में और पार्टीज में पैसे उड़ा जाते हैं, क्योंकि उन्हें कोई भी फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है। और आज हर्ष यूट्यूब पर काफ़ी सारी वीडियोस देख रहा है और उसे पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में पता चल चुका है, क्योंकि वो अपना इंपॉर्टेंट टाइम फालतू की मौज मस्ती में नहीं बल्कि अपनी फाइनेंशियल नॉलेज को बढ़ाने में देता है। तो वो सोचता है कि उसे भी पावर ऑफ कंपाउंडिंग की मदद से पैसे कमाने हैं और वो बहुत एक्साइटेड होता है और अपने पापा के पास जाता है और बोलता है कि पिताजी, मैंने यूट्यूब पर वीडियोस देखी हैं कि अगर आप 10,000 रुपये महीने का इन्वेस्ट करते हो तो आप कुछ ही सालों में करोड़पति बन सकते हो। अब उसके पिताजी को खुद भी फाइनेंशियल नॉलेज नहीं होती है और वो बोलते हैं कि बेटा, ये कंपाउंडिंग वंपाउंडिंग कुछ नहीं होता, ये यूट्यूब वाले सिर्फ पागल बनाते हैं, बेटा इन चक्कर में मत पड़, अपने पैसे बचा कर रख। अब हर्ष का सारा जोश ठंडा हो जाता है और वो वहाँ से जा ही रहा होता है, तभी सामने से उसके चाचा आ जाते हैं और उसके चाचा बोलते हैं कि क्या बेटा इतना निराश क्यों है। हर्ष बोला, कुछ नहीं चाचा जी, मैं बस ये सोच रहा था कि मैं अपने पैसे कहीं पर इन्वेस्ट करूं और कंपाउंड होने दूं। लेकिन पिताजी बोलते हैं कि ये सब बकवास है। तब चाचा जी बोले, बेटा ये सब बकवास नहीं है, तुम अपने पैसे इन्वेस्ट करो और कंपाउंडिंग काम करती है, और अभी तो तुम्हारी एज सिर्फ 20 साल ही है। हर्ष बोलता है कि बट चाचा जी, मुझे तो पता ही नहीं है कि मुझे पैसे कहाँ पर इन्वेस्ट करने हैं। तो चाचा जी बोलते हैं, कोई बात नहीं बेटा, मैं बताता हूँ, तुम अपने पैसे निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में SIP के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हो। और ये रहा निफ्टी 50 इंडेक्स फंड का लास्ट 22 साल का रियल डेटा। इस चार्ट में जनवरी 2000 से दिसंबर 2021 तक का पूरा डेटा है कि हर महीने इंडेक्स कितना ऊपर नीचे गया है, इसमें सब दिखा रखा है। जैसे कि जनवरी 2000 में 4.44% से ऊपर गया है और इसी तरह आगे सारा 22 साल का डेटा है। तो इस चार्ट को आप अच्छे से देख सकते हैं। अब ये देखकर हर्ष कन्विंस हो जाता है अपने पैसे इन्वेस्ट करने के लिए और वो चाचा जी की बात मानते हुए हर महीने 10,000 रुपये इस इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना शुरू कर देता है। और चाहे कुछ भी हो जाए, वो हर महीने 10,000 रुपये इंडेक्स फंड में डालेगा ही डालेगा। तो चलिए अब इन सारे डेटा को हम एक एक्सेल शीट से समझते हैं। मान लीजिए कि 1 जनवरी 2000 को हर्ष ने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं और वो हर महीने 10,000 रुपये इन्वेस्ट करता है।
मतलब 1 फरवरी 2000 को भी उसने 10,000 रुपये डाले और 1 मार्च को भी उसने 10,000 रुपये डाले एंड सो ऑन। आप इस चार्ट में देख सकते हो। अब 1 जनवरी 2000 को हर्ष ने जो 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए थे उस पे जनवरी 2000 में हमें रिटर्न मिला था 4.44% का। अब हर्ष के पैसे उस महीने हो गए थे 10,444 रुपये। अब दूसरे महीने हर्ष फिर से 10,000 रुपये इन्वेस्ट करता है और उसकी मार्केट वैल्यू हो जाती है 21,879 रुपये। अब हर्ष यहाँ पर बहुत खुश होता है कि मैंने 2 महीने में 879 रुपये कमा लिए। ऐसे तो मैं आग लगा दूंगा, लेकिन जरा रुकिए, कोई आग नहीं लगने वाली है। हम आगे बढ़ते हैं। अब हर्ष अपनी इन्वेस्टमेंट के तीसरे महीने तक 30,000 रुपये इन्वेस्ट कर चुका और अब वो हो चुके हैं 29,444 रुपये। अब हर्ष यहाँ पर देखता है कि यार ये क्या हो गया, मेरे पैसे लॉस में कैसे चले गए, पर फिर भी इसके बावजूद भी वो 10,000 रुपये इन्वेस्ट करते रहता है। अब हर्ष 1 साल के बाद 1 जनवरी 2000 को देखता है कि अब तक उसने 1,30,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिए हैं, तब भी उसके पैसे इन्वेस्टेड अमाउंट से भी कम है। अब हर्ष सोचता है कि यार ये मैंने क्या कर डाला, इससे अच्छा तो एफडीज में इन्वेस्ट कर देता, कुछ तो रिटर्न मिलता, और इसे ही वॉलेटिलिटी कहते हैं। फिर भी हर्ष सोचता है कि कोई बात नहीं यार, मैं और भी अपना इन्वेस्टमेंट अपना करता रहूँगा। अब आप 3 साल के बाद 1 जनवरी 2003 को देखो, हर्ष अब तक टोटल इन्वेस्ट कर चुका है 3,70,000 रुपये, पर उसकी मार्केट वैल्यू अभी भी है 3,31,013 रुपये। अब हर्ष यहाँ पर सोचता है कि ये क्या बकवास चीज़ है, मरवा दिया यार चाचा ने, तो सारे पैसे डुबवा दिए। अब यहाँ पर सब लोग क्या करेंगे, अपने पैसे निकाल लेंगे और वो लॉस उठा लेंगे। अब अगर आप अपने पैसे यहाँ पर से निकाल लेते हो तो ये एक्चुअल लॉस हो जाता है, उससे पहले तो ये सिर्फ पेपर लॉस ही था। बट यहाँ पर हर्ष बहुत सोच विचार करता है और अपना पैसा नहीं निकालता और हर बार की तरह 10,000 रुपये इन्वेस्ट करना शुरू कर देता है। अब इसके बाद होती है कहानी चेंज। अब अगर आप इसी साल के एंड में देखो, 1 दिसंबर 2003 को हर्ष का टोटल इन्वेस्टमेंट हो चुका है 4,80,000 रुपये और उसकी टोटल मार्केट वैल्यू हो चुकी है 7,74,208 रुपये। और अब आप और आगे बढ़ते जाओ और आप 1 जनवरी 2006 को देखो, हर्ष अब तक इन्वेस्ट कर चुका है 7,30,000 रुपये और अब उसकी मार्केट वैल्यू हो चुकी है 16,18,635 रुपये। और इसी तरह आप आगे बढ़ते जाओ और अगर हम 1 दिसंबर 2021 की इन्वेस्टमेंट देखें तो हर्ष ने अब तक 26,40,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिए हैं और उसके पैसे अब हो चुके हैं 1,50,45,098 रुपये। और ये होती है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। और लोग इसलिए इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करते क्योंकि वॉलेटिलिटी ही इतनी होती है, और जो लोग इन्वेस्ट करते हैं वो भी बीच में छोड़कर भाग जाते हैं और अपनी एसआईपी बंद करा देते हैं क्योंकि वो हर रोज मार्केट को चेक करते रहते हैं। वॉरेन बफेट कहते हैं कि जब भी मैं स्टॉक खरीदता हूँ तो मैं अगले 5 सालों के लिए ये सोच लेता हूँ कि मार्केट अब बंद हो चुकी है, और इसी कारण उन्हें मार्केट की वॉलेटिलिटी से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। अब इस एग्जाम्पल में जो आपके पास था वो था टाइम। अब अगर आपकी एज अभी कम है तो जरूरी नहीं है कि आप भी 10,000 से स्टार्ट करो, आप 1,000 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि अभी जो आपके पास है वो है टाइम, जो कि एक 40 साल के आदमी के पास नहीं होगा, चाहे वो कितने भी पैसे कमा रहा हो। और यही था वॉरेन बफेट के पास भी, जिसकी वजह से आज वो एक बिलियनर हैं। एसआईपी का एक और बड़ा फायदा ये भी है कि अगर आप बोलते हो कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं सारे दिन बिजी रहता हूँ ऑफिस के काम में, या फिर मुझे मार्केट की नॉलेज नहीं है इतनी कि ये कैसे काम करती है, तो आपको मार्केट को देखना ही नहीं है। आपको सिर्फ 5 तारीख को अपने पैसे इन्वेस्ट कर देने हैं और इससे होगा ये कि जब मार्केट ऊपर होगा तब भी आपके पैसे इन्वेस्ट होंगे और जब मार्केट नीचे होगा तो तब भी आपके पैसे इन्वेस्ट होंगे, और इससे आपको एक अच्छा खासा रिटर्न मिलता रहेगा। और जनरली आपको 15% तक का तो रिटर्न मिल ही जाता है। एक और बेनिफिट, आप अपने डिसिप्लिन की हैबिट क्रिएट करोगे पैसा इन्वेस्ट करने में। अगर आपको लगता है कि आपकी सेविंग्स नहीं हो पा रही है तो आप एसआईपी से अमीर बन सकते हो। आप आराम से रात में सो सकते हो, चाहे मार्केट कितना भी नीचे क्यों ना चला गया हो। और अगर आप जितने लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट करोगे आपको उतना ही बेनिफिट होने वाला है। और इसीलिए पावर ऑफ कंपाउंडिंग इतना इंपॉर्टेंट है कि लोग इसके बारे में सुन तो लेते हैं लेकिन इसका इस्तेमाल करना लोगों को नहीं आता है। और आप 20s में अपना पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं तो चाहे पैसे कितना ही कम क्यों ना हो, आप अपने पैसों को ग्रो होता हुआ जरूर देखेंगे। और अगर कोई उस टाइम पर 30 या 40 में भी होगा और आपसे ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करना शुरू करेगा तब भी वो आपको बीट नहीं कर पाएगा, क्योंकि पावर ऑफ कंपाउंडिंग का मेन कंपोनेंट ही टाइम है। जिसके पास जितना ज़्यादा टाइम होगा वो उतना ही अमीर बन पाएगा। तो दोस्तों, आई होप कि इस वीडियो का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा और आपने देखा कि कैसे रियल लाइफ में हम अपने पैसों को ग्रो होता देख सकते हैं। बट हमें मार्केट की वॉलेटिलिटी से डरना नहीं है, क्योंकि मार्केट में तो रिसेशन आते ही रहते हैं, ये तो मार्केट का नेचर है। हमें तो बस हर महीने इन्वेस्टमेंट करते जाना है और आप कुछ ही सालों में इसके मैजिक को फील कर पाओगे। और दोस्तों, अगर आप एसआईपी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं
तो उसके लिए आपको एक डीमेट अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी और डीमेट अकाउंट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आप वहां से अपना फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन करवा सकते हो। और दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा कि सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट होती है सेल्फ इन्वेस्टमेंट, मतलब कि खुद के ऊपर इन्वेस्टमेंट। और आप में से काफ़ी सारे लोग हमसे कमेंट करके पूछते भी रहते हैं कि आप ये व्हाइट बोर्ड एनिमेशन वाली वीडियो को कैसे क्रिएट करते हो। तो इस पर हमने अभी एक कोर्स लॉन्च किया है। अगर आप ये व्हाइट बोर्ड एनिमेशन वाली वीडियो सीखने में इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक करें। और अगर आपने अभी तक हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और फर्स्ट कमेंट में दिया गया है। आप वहां से हमारे ऐप को इजीली डाउनलोड कर सकते हो और वहां पर से आप इजीली कोर्स को देख सकते हो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।